क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का जो दावा था वो 950 years, only handful of people came, but he was one of the best da'is in the history of humanity. So success of dawa is not just dependent on the numbers. I would say जो भी result है, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज, और हमारे साथ ताबुन करेंगे जाहिद अनवर इंशाल्लाह ताला। आज हमारे दरमियान एक ऐसे साहब को हमने मदऊ किया है जिनका नाम डॉक्टर सबील अहमद है। बुनियादी तौर पे ये इनका शोबा डॉक्टर से है, मेडिसिन से है, लेकिन उसके बाद इन्होंने स्विच किया या दोनों शोबे को लेकर चल रहे हैं। वल्लाह आलम, ये हम अभी गुफ्तगू के दौरान इन चीज़ों का आया होगा इंशाल्लाह ताला। तो सबील भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबसे पहले बहुत खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दरमियान हम खुशी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमारे दरमियान एक ऐसा दाई है जिससे इंशाल्लाह ताला हमें हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारे नाज़रीन को भी इंशाल्लाह ताला हौसला अफजाई होगी। आम तौर पे लोग जो है वो मटेरियल की पसंद है, आम तौर पे लोग पैसा के ख्वाह रहते हैं। आप एक डॉक्टरी पेशा से स्विच करके दाई में आए, क्या ये हुस्न इत्तफाक है या प्री प्लान है? इस सिलसिले में बातचीत जरा करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। पहले तो यह है कि अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, हम सबको, प्लस सब सुनने वालों को, एंड जाहिद भाई को वेलकम। थैंक यू। मैं जो है आई यूज्ड टू लिसन टू डॉक्टर जाकिर नाइक एंड अहमद शेख अहमद दीदात जब मैं छोटा था, प्लस मेरे टीनेज ईयर्स में, फिर कॉलेज ईयर्स में। तो मुझसे ये मोटिवेशन हुआ सुने बाद उनको कि यहाँ पे 700,000 प्लस डॉक्टर्स हैं यूएस में, काफ़ी लॉयर्स हैं, मुस्लिम फिजिशियंस भी जो है क्लोज टू 35,000 हैं इन द यूएसए। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं डॉक्टरी ही जो है आई वुड बी 700,001 कंपेयर टू यहाँ पे जो दाइस है, जो पार्ट टाइम है, वॉलंटियर है, फुल टाइम दाइस है, दे आर लाइक वेरी फ्यू। तो यहाँ पे इस्लाम का पैगाम और इस्लाम के सॉल्यूशंस, गाइडेंस ऑफ कुरान की दावत देने का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस है, नेसेसिटी है एंड ऑब्लिगेशन है। तो आप अपना जो दाई का काम है ये किस तरीके से आप करते हैं? जी अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है डायरेक्टर हूँ, एक हम लोग इदारा कायम किए, उसका नाम है गेन पीस, कि पीस हासिल करो, एंड वी आर पार्ट ऑफ इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ना गेन पीस के नीचे जो है हम लोग 3 एरिया से फोकस करने के। एक तो ये है कि अपने ओन मुस्लिम्स को रिमाइंड करवाना कि इट इज़ नॉट इनफ फॉर अस टू प्रे 5 times and to do the personal connection with Allah. It is also equally important for us to have an impact in the greater community. अपने neighbors के साथ है, अपने colleagues है, classmates है, right, any person out there. तो हम लोग जो है मुस्लिम्स को ट्रेनिंग देते all over the nation कि किस तरीके से इस्लाम समझाना चाहिए नॉन मुस्लिम्स को। हाउ डू वी ब्रेक द आइस? अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस है अबाउट शरिया है, जिहाद है, विमेन है, वायलेंस, हिजाब, जो भी क्वेश्चंस है, किस तरीके से उनको जो है सही आंसर देना चाहिए। तो फर्स्ट एरिया फोकसिंग ऑन मुस्लिम्स एंड ट्रेनिंग द मुस्लिम्स। सेकेंड एरिया जो है हमारा, जो न्यू मुस्लिम्स है, अल्हम्दुलिल्लाह सिंस द लास्ट 10 years close to 5,000 people Allah guided them through us. Alhamdulillah, I mean 5,500 to be exact, approximately. तो उनके लिए जो है we have a follow up system, maybe later on I can mention that. तो वो second focus है हमारा कि after the shahada how do we keep them in Islam and how do we make them with a strong faith and how do we empower them. तो वो भी जो है दावा का काम और इस्लाम का काम करना चाहिए यहाँ पे। जो थर्ड एरिया है हमारा, वो एक्चुअली कन्वेइंग द मैसेज ऑफ इस्लाम टू नॉन मुस्लिम्स, बिलबोर्ड्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, मस्जिद ओपन हाउसेस, दावा बूथ्स,
तो काफ़ी तरीक़ों से, राइट। सो दीज आर द 3 एरियाज हम लोग मैनेज करते हैं। तो आप समझते हैं कि आपकी जो दावत है वो कितनी कामयाब हो रही है यहाँ पर? कामयाबी का जो इवैल्यूएशन है जैसे उसका, मतलब जी हाँ। आप जैसे आपने बताया कि आप मुख्तलिफ मीडिया इस्तेमाल करते हैं लोगों को बताने, इस्लाम की तरफ लेके आने के लिए, तो वो लोग बिल बोर्ड देख के या आपका कोई पम्फलेट या आपका फ्लायर या आपकी वेबसाइट के ज़रिए से आपको अप्रोच करते हैं, जी। तो कितने की ये आप समझते हैं कि आपका जो काम है, जो मिशन है, उसमें आपको कितने की कामयाबी हो रही है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेसिफिक नंबर्स मैं भी दूंगा इंशाल्लाह, मगर उससे पहले ये एड्रेस करूंगा कि कामयाबी का जो है व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। कामयाबी से मुराद ये है कि लोग आ रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं, जी जी, यानी उसमें इस सेंस में कामयाबी हो रही है। श्योर कि आपकी जो तबलीग है, इट मीन्स कि अगर वो जो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं तो आप कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ना कि लोग आ ही नहीं रहे, आप तबलीग करी जा रहे हैं, लोग आ ही नहीं रहे आपकी तरफ। जी, वो उस रेट से मैं बात कर जी हाँ, जी हाँ। तो let me look at that question from 2 angles इंशाल्लाह। जी। एक एंगल तो जो है to give the data, तो let me first give the data इंशाल्लाह, उसके बाद फिर और एक दूसरा एंगल करूँगा मैं उसका। जो 10 साल से हमारा जो ये गेन पीस का इदारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह we had close to 70,000 people calling us। हमारे पास एक वो है, एक टेलीफोन लाइन है, दावा हॉटलाइन बोलते हैं हम लोग इसे। तो वी पब्लिश दैट बिलबोर्ड्स में एंड वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया, ब्रोशर्स, सब जगह ये टेलीफोन नंबर हम लोग पेश करते लोगों को। तो लोग जो है 70,000 लोग अप्रॉक्सीमेटली वो कॉल करें हमें कि वी वांट टू लर्न अबाउट इस्लाम, वी हैव क्वेश्चंस, कैन यू सेंड अस अ कॉपी ऑफ द कुरान। तो हम लोग क्लोज टू 40,000 जो है पैकेजेस बना के हम लोग भेजे पूरा नेशन वाइड। तो दैट कैन बी वन क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। जो हम लोग भेजे लाइक क्लोज टू 45,000, उसमें से 10% लोग फिर कॉल करें हमें, बोले कि वी रेड द कुरान, वी लर्न अबाउट इस्लाम, हाउ डू वी नाउ बिकम मुस्लिम्स। जी हाँ, तो दैट वो है, राइट। थर्ड चीज़ का ये है कि जो मीडिया का कवरेज है वो काफ़ी बढ़ गया हमारा कंपेयर टू 10 years ago। काफ़ी मीडिया के लोग जो है फॉक्स न्यूज़, CNN, NBC, ABC, WGN वो कवर करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स। दैट्स अ थर्ड एरिया ऑफ सक्सेस आई वुड से, राइट। आई मीन सक्सेस कम्स फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फोर्थ एरिया ये है कि जब हम लोग नॉन मुस्लिम्स को इनवाइट करते, जो भी नेबर्स है, अपने कलीग्स है, क्लासमेट्स है, तो ज़्यादा लोग आना शुरू कर रहे हैं अभी कंपेयर टू लाइक 10 years ago, राइट। और अपने ओन मुस्लिम्स में पैशन हो रहा दावा का, यूथ में है, लेडीज़ में है, आदमियों में है। तो दैट इज़ वन एरिया टू डिफाइन सक्सेस। हाउएवर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि सपोज इफ़ यू डू द बेस्ट दावा, फॉर एग्जांपल the best social media, the best tool, the best speaker, the best technology, even then if no one comes to Islam, we are still successful. क्योंकि नूह अलैहि सलाम का जो दावा था वो 950 years, only handful of people came, but he was one of the best da'is in the history of humanity. So success of dawa is not just dependent on the numbers, I would say जो भी result है, it comes from Allah subhanahu wa ta'ala. लोग रिस्पॉन्ड करें पॉजिटिवली, नेगेटिवली, आई मीन फॉर मी दैट्स नॉट द सक्सेस क्राइटेरिया। सक्सेस ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन टू अस इन सूरह नहल आया नंबर 125 कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, that invite all to the way of Allah with wisdom and good preaching and converse with them in ways which are best and most gracious. तो अपनी तरफ से जो है we have to follow the prophetic example with a smile, with passion, compassion, जो है empathy, लोगों से इस्लाम फैलाते रहना, हर चीज़ हर मौके में देखना कि how can I break the ice and convey the message. The whole world comes to Islam, alhamdulillah, that's good, but our success criteria would be that would Allah accept it. अपनी नीयत कैसी है, अपनी मेथोडोलॉजी कैसी है। If no one comes to Islam, we are still successful, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की नज़र में जी हाँ, तो क्योंकि काफ़ी मुस्लिम जो है वो डिस्करेज होते कि हम लोग जो है इतना ब्रोशर्स बांटते और इतने लोगों को इस्लाम का पैगाम देते,
nobody converts to Islam. No, वो मायूस होते, वो फ्रस्ट्रेशन होते, एंड फिर वो हट जाते दावा से. सही बात. तो उनके लिए, मेरे लिए, अपने सबके लिए ये है कि अच्छी नीयत से, अच्छे मेथोडोलॉजी से कुरान सुन्नत पे चलते हुए दावत देते जाना. लोग आए अच्छी चीज़, लोग नहीं आए उनके ऊपर है वो. जैसे एक और सवाल है कि जैसे आप तो इस फील्ड में हैं, तो एक नॉन मुस्लिम बनता है, आता है एक नया मुसलमान, तो आप उसको कौन सा लिटरेचर देते हैं? जैसे आजकल मुख्तलिफ फिरके मसालिक हैं, तो आप उनको कौन सा लिटरेचर देते हैं पढ़ने? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. तो नॉन मुस्लिम्स के लिए बोल रहे हैं, जो मुसलमान बन जाते हैं, ओके, मुस्लिम जो मुसलमान जो कन्वर्ट होते हैं. जी हाँ. तो आप जैसे फर्ज करें कोई बरेलवी है, वो अगर किसी को मुसलमान करेगा तो वो अपनी तरफ लेके जाएगा, यानी आप उसको कौन सा लिटरेचर देते हैं जो सही जी हाँ. की तरफ यानी लेके? आपका मतलब ये है देवबंदी, बरेलवी, चिश्ती, कादी, सोहरावर्दी और कौन सी मुस्लिम बनाते हैं? हाँ जी, ये तो बुक कौन सा प्रोवाइड करते हैं कि वो उसके ये। ऊपर चिपका रहे? जी हाँ, जी हाँ. Well, I mean, I call myself as a Muslim, not any other labels. सही. तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तो हमारे पास वी हैव कस्टमाइज पैकेजेस फॉर न्यू मुस्लिम्स. फर्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास ट्रांसलेशन है इंग्लिश में और स्पेनिश में, और हमारी टीम है जो स्कॉलर से कंसल्ट करके कौन सा ट्रांसलेशन है. तो हम लोग 2 ट्रांसलेशन है हमारे पास. एक ट्रांसलेशन है जो सही इंटरनेशनल के पास से आया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन, वो अच्छा ट्रांसलेशन है. उसके साथ साथ और एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, उसका नाम है कि द क्लियर कुरान. डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब जो है, ही इज़ द मेन ट्रांसलेटर ऑफ दैट. तो वो फर्स्ट चीज़ देते हैं हम लोग इंग्लिश में या स्पेनिश में. सेकंड चीज़ जो है, हमारे पास एक बुक है अबाउट द सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबाउट द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट. थर्ड चीज़, तो वो बहुत मोटी नहीं है, अच्छी छोटी है वो. उससे ये होता है कि लोग इतने ओवरवेल्म नहीं होते, so they can read it in one sitting, maybe 2-3 दिन में they can finish it. थर्ड चीज़ जो हम लोग देते, और एक बुक है, उसका नाम है कि द टॉप 50 क्वेश्चंस पीपल आस्क अबाउट इस्लाम. क्योंकि नॉन मुस्लिम्स, इवन दो, आई मीन मुस्लिम्स, न्यू मुस्लिम्स, इवन दो दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, वी वांट टू मेक श्योर दैट उनके पास अगर कोई क्वेश्चंस है कि फैमिली लाइफ के ताल्लुक से, या प्रॉफिट के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्ट्री के ताल्लुक से, या मिसकंसेप्शंस जो है, we want to make sure that they know the answer so they can convey the answer to their parents who may be non-Muslims, to their family members, to their colleagues and to their pastors वगैरह. तो वो थर्ड बुक है वो. द फोर्थ चीज़ ये है कि हाउ टू डू वुदू एंड हाउ टू प्रे. वो भी अथेंटिक बुक है बेस्ड अपॉन द कुरान एंड द सुन्ना, राइट. एंड द फिफ्थ थिंग आइटम ये है कि हमारे पास एक कस्टमाइज DVD है. खैर आजकल तो उतना जोर नहीं है DVD का, बट वी स्टिल हैव ए DVD. उसमें सभी चीज़ें हैं इसमें. इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया. नंबर 6 चीज़ ये है कि वी गिव देम ब्रोशर्स. नंबर 7 चीज़, वी हैव ए फोल्डेबल प्रे रग सो दे कैन कैरी इन द पर्सेस, इन द बैग्स, इन द कार्स. एंड नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर है, नंबर 8. नंबर 8 चीज़ ये है कि इफ देयर्स ए सिस्टर, ए लेडी, वी गिव देम द हिजाब. या उसके अलावा अगर और कोई रिक्वेस्ट करे कोई दूसरी चीज़ दैट वी डोंट हैव इन द स्टॉक, we usually purchase it to them and give it to them. तो इसका मतलब ये है कि आपका ज़्यादा फोकस कुरान और सुन्नत के ऊपर है, कोई मसालक के ऊपर नहीं है. कैसे कुरान सुन्नत पे ही होना चाहिए. होना चाहिए. जी हाँ, जी हाँ. क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मीडिया में आपकी बात जाएगी तो वो सुनेंगे आपको, और आपका जो है व्यू है, लोगों को पता चलेगा कि ये सही अखलास के साथ कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं, किसी मसलक की तरफ की दावत नहीं देते. तो वही एक ही मसलक है, मोहम्मदी है ना, क्योंकि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, और वही हमारे लिए मसले रहा है. Of course. तो दूसरा एक और आपसे पूछनी थी कि इस दावे के दौरान आपसे कोई, जैसे कुछ लोग यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं, वो हेट, कोई ऐसा क्राइम हुआ हो आपके साथ, कोई ऐसा आपने फेस की हो ऐसी प्रॉब्लम कि वो मुसलमानों से हेट कर रहे हैं? कोई ऐसे ग्रुप भी होते हैं हर तबके में, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? 2-3 इंसिडेंट्स हुए. तो हमारे पास जो कॉल्स करते लोग, लाइक 70,000 लोग जो कॉल करे, उसमें से 5% ऑफ द कॉलर्स दे आर लाइक हेट कॉलर्स. वो बोलते हैं काफ़ी ख़राब चीज़ें बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो है, ऑल द बैड लैंग्वेज, और उसके साथ जो है जस्ट गो बैक टू योर कंट्री,
you don't belong here. कभी एक आध बार थ्रेट भी करते, then we report it to the police, right? वो तो एक टेलीफोन के ऊपर है. Physically मेरे साथ एक इंसिडेंट तो हुआ था where I was like literally pushed on the ground, 2-3 times. शिकागो में, सिटी ऑफ शिकागो. यानी आप कोई फ्लायर वगैरह तकसीम कर रहे थे? बताइए उसके डिटेल बताइए ताकि हमें उससे सबक मिले. हाँ, I mean I was on the street doing dawah. So that person who was passing by, it appears as if he's a Christian. So once he heard me conveying the message, he stopped by. He had a really, angry words at me, and I was just, peacefully just listening. So without me looking, because my face was there and he was standing up there, he literally came close to me, and I was still not looking at him, and he like pushed me. पीछे bush थी एक, and I like tripped over the bush, and I fell down. तो फिर मेरे पास कार थी, वो कार में अपनी सिगरेट निकाल के अंदर फेंका, उसकी जो है लाइटेड सिगरेट. अल्हम्दुलिल्लाह, Allah saved me and Allah give him hidayah. That's all we can say. इसके नतीजे में जो जनरल कॉमन लोग होते हैं वो और इस्लाम के करीब नहीं आते. अगर अब्यूज करे फर्ज के एक दाई के साथ एक्सट्रीम रवैया लोग अगर एक्सट्रीम रिएक्ट करें जी, तो इस तरह से तो इस्लाम को और दाई को ज्यादा फायदा होगा. आई थिंक सो. जी हाँ, क्योंकि और एक इंसिडेंट हुआ वाशिंगटन डीसी में 2 साल पहले. मेरे चैनल पे वीडियो भी है ये. तो वहाँ पे जो है इकना के कन्वेंशन में गए थे हम लोग, and there was this person standing with his team with all the bad signs against Islam, against women, against hijab. Yeah. So they came with their, with their microphones and abusing people. तो मैं अप्रोच करा वो आदमी को अच्छे नरमी से, स्माइल, कंपैशन के साथ, and he was still abusing me even though I was as nice to him as possible. वो conversation में जो है, there was a lady who was not part of the conversation. She was listening from far away, and she came close by and she said, just by listening to you, I would come and embrace Islam compared to Christianity by the way that both of you are behaving. Allahu Akbar. जी. ये है कामयाबी. जी. Okay. Another thing is that do you think that they accept logic when you give them logic? They accept easily, or they have counter question, or that they say that I will not accept this logic? It happened like this with you? So there are different segments of the population. जो atheist लोग हैं यहाँ पे तकरीबन 5% है, 2%, no one knows the actual number, maybe 10%. वो लॉजिक है, रैशनल है, साइंस के थ्रू we need to let them know that Islam is the truth, और कुरानिक मिरेकल्स के थ्रू. बट जो लोग क्रिश्चियंस है, स्पेशली जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, वो काफ़ी जो कट्टर क्रिश्चियंस होते हैं, डज नॉट परसुएड देम बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच्ड टू देयर फेथ कि ईसा अलैहि सलाम डाइड फॉर आवर सिंस, राइट? God is a Trinity. I mean, all of these things you cannot deal with them logically because they will say, you know what, I believe in it. I have a Holy Spirit within me. Yeah, my Bible says so. उनका अगर circular argument है, then logically we cannot deal with them. मगर अच्छी चीज़ ये है कि in the USA, in the Europe and around the world, there are more secular Christians than born again Christians. So secular Christians का ये रहता है कि they are more open-minded. They are willing to listen. जी हाँ, they are willing to listen. कि how can God be 3 in 1? God up there, God down here, God dying on the cross. Doesn't make sense, right? God is Father, God is a Son. Why not a daughter? So logically, we can deal with those secular Christians. That's easy. Yeah, that's because easier. They have open mind and they have clear mind. That's Yeah, very yeah. easy to penetrate your views. So the Right. other question is that how is this department, how is funding? Who's the people are funding, or you have some the government funding, or what is the Achha. funding sources? Yeah, I mean definitely not the government because यहाँ पे US में जो है separation of church and state है. So the government funds cannot be used to propagate anyone's faith, not just Islam. Even Christians, they cannot they cannot. So no religion, government does not fund any faith. So हमारी जो funding है of putting up billboards का जो है $6,000 per month, for example, who's funding it? Common people like you and me. We approach the masajis, we give a speech to them, we appeal to the masjid and to the musallis. Jummah khutbahs hai, 1-to-1 hai.
And people, mashallah, they realize that dawa obligation hai, dawa necessity hai. If we don't do it, our neighbors will hold our neck on the day of judgment. Okay, these Muslims, you know, they were our neighbors, they were our colleagues for many, many years, our classmates. We played with them, we conversed with them, we hung out with them. But they never shared the message of Islam. So, बहुत important है कि माशाल्लाह Muslims realize करना शुरू करें that along with, you know, building the masajis and the schools, along with the relief work, dawah work is the predominant work that we should be doing in the USA. माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू रही और काफ़ी सारे पहलुओं से हमने बातचीत की। तो अशरफ साहब कुछ पूछना चाहते हैं? आप जेल में भी दवा, बिजनेस सेंटर में भी दवा का काम करते हैं? जी हाँ, तो when it comes to a prison dawa, हम लोग जो है first and foremost, how do the prisoners or the inmates know that we can help them? हम advertisements करते उन्हें, उनके जो magazines रहते, inmates के लिए separate magazines रहते, inmates के जो admins रहते, prison admins, उनके लिए separate magazines रहते. तो हम लोग जो है we use our money and we advertise that if you want to learn about Islam, if you want to read the Quran, if you have any questions, they cannot call us but they can write to us. तो जो भी वो लोग लिखते हैं, I mean, we got thousands of letters from the inmates from all over the US. So then we respond to those letters. अगर कोई questions है, या if they want a package, या कुरान के copies चाहिए, या if they want a khatib for the Jummah prayer, we have many such individuals who can go and they can educate the people, the inmates, take care of the basic needs of the inmates. Yeah. Inmates का ये है कि यहाँ पे close to 10% of the population of the inmates, 10 to 15%, they are Muslims. Close to 350,000 inmates are Muslims. Surprised? I mean, इसीलिए कि Islam is the fastest growing faith in the inmate population. Yeah. It is not क्योंकि लोग सुनेंगे कि right, that many people, that many Muslims committed crime. No. जो लोग जो है non-Muslim थे, they went into the prison and Muslim prisoners, they gave dawah to them. And now they embraced Islam. So Islam is the fastest growing faith even in the prison system. So for that reason, you know, Muslims are growing there. So they have the needs. So we have those ways to help them out and to educate them. Yes. तो इसकी वसातत से आप कोई जहाँ अमेरिका के अंदर हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? The most important पैगाम जी अच्छा, okay fine sure. औरत मर्द दो में कौन ज्यादा इस्लाम को के करीब आते हैं या इस्लाम को सुनते हैं या आपको सुनना पसंद करते हैं? दो सेक्ट में औरत और मर्द, दो में से कौन इजी है, सॉफ्ट दावा है? जो हमारे पास न्यू मुस्लिम्स है, जो 5,500 हमारे डेटाबेस में, 60% of them they are women. Wow. Right? And 40% of our males. People who are listening to this, they would be like surprised to find out this is mind-boggling जो बोलते हैं ना, क्योंकि the number one जो misconception है इस्लाम के ताल्लुक से in the eyes of non-Muslims, it is women in Islam. Despite so many misconceptions, that women are second-class citizens, they don't have any rights, hijab is a symbol of oppression, right? जो भी misconceptions है, but when a non-Muslim lady, non-Muslim sister, when she picks up the Quran, when she looks into a lecture about Islam, rights of the women that Allah has given, the freedoms and the modesty and the honor and the blessings, when they look into these wonderful guidance, they feel that, you know what, this is the right faith for me. It gives them peace and, you know, content. तो उस वजह से जो भी convert हो रहे, majority are women. वाह माशाल्लाह. Alhamdulillah, right? वो आखिरी क्या पैगाम? आखिरी उसके बाद आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत एक इम्पोर्टेंट ये है कि जब लोग मुसलमान हो जाते हैं, उनमें मेजॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो कैद तन्हाई में आ जाते हैं, यानी वो लोनलेस का शिकार हो जाते हैं. New Muslims. न्यू मुस्लिम जो होते हैं, अपने घर को, अपने खानदान को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्त यार को, अपने सज्जन को, पड़ोसी को, सबको छोड़ करके वो इस्लाम में जब आते हैं, यहाँ तो वो तन्हा रहते हैं. यहाँ आते हैं, यहाँ ना कोई हम उनको जानते हैं, ना वो हमको जानते हैं, ना उनका रिश्तेदार है, ना कोई उनका सज्जन है, ना दोस्त है, ना हमदर्द है. तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी आबादकारी के लिए, उनको लव प्रोवाइड करने के लिए भी कोई सोल्यूशन, कोई काम कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, राइट.
ये अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा कंसर्न है, और हर मुस्लिम को कंसर्न होना चाहिए कि आफ्टर द शहादा व्हाट हैपेंस। क्योंकि मस्जिद जो अपनी MEC मस्जिद है, काफ़ी लोग हज़ार तो नहीं, मे बी मोर देन 100 पीपल एवरी ईयर वो इस्लाम कबूल करते, और लोग जो है काफ़ी जोश में आते, अपने लोग माशाल्लाह होना भी चाहिए, अल्लाह अकबर के नारे, पीपल गेट वेलकम एंड वी गिव देम गिफ्ट्स। बट फ्रॉम डे नंबर 2 देन व्हाट हैपेंस, तो उसमें काफ़ी नीड है कि एवरी मुस्लिम should become a mentor, every Muslim family should become an ansar, a helper, new Muslim। 2 साल पहले जो है एक न्यू मुस्लिम का कमेंट आया था कि you Muslims on the day of the Eid, you have your families to go to, you have your friends, people give you gifts, you have your whole family as a Muslim, you have your whole environment, but we don't have anyone. Once we pray, we come back to our home on the day of the Eid, and Eid is the saddest day of the whole year for us. That was what they used to say, right? तो हम लोग फिर क्या स्टार्ट करेंगे तकरीबन 7-8 साल से, as soon as a person converts or reverts to Islam, हम उन्हें एक शहादा पैकेज, वेलकम टू इस्लाम पैकेज देते हैं हम उन्हें। सेकेंड चीज़ ये है कि वी हैव मेंटर्स, जो बोलते हैं ना कि हेल्पर्स, मेंटर्स, वी अपॉइंट टू देम, सो दैट पर्सन वुड बी देयर फॉर देम, जस्ट लाइक ए कॉल अवे फॉर एग्जाम्पल, और जस्ट ए टेक्स्ट अवे। थर्ड चीज़ ये है कि हम जो है 3 क्लासेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑफ द कोविड वी डोंट हैव दोज क्लासेस इन हाउस, तो ऑनलाइन क्लासेस है। सिस्टर्स के लिए स्पेशल क्लासेस है, मीन्स ओनली फॉर सिस्टर्स, फिर मिक्स क्लासेस भी है फॉर पीपल हु वांट टू हैव मिक्स क्लासेस। दैट्स नंबर 3। नंबर 4 ये है कि वी हैव मेनी सोशल एक्टिविटीज़। अभी जो ईद थी, ईद पे वी हैड सोशल एक्टिविटीज़, मौसम अच्छा था, वी वर आउट देयर। अभी जो कमिंग ईद अल अधा आने वाली है, वी आर रेंटिंग आउट ए बिग आउटसाइड प्लेस with barbecue, with social activities and sports and educational programs. फिर we have every year we have a reverse conference. ये Midwest area में we invite all the new Muslims. Zero cost to them but cost to us. Have them accommodate in the hotel. जैसा conferences होते हैं ना इकना इसना के. We have conference and special sessions for them. Last but not the least, we also give them sessions to empower them, so they can inshallah become da'is, ambassadors of Islam, activists in Islam. And they should not just remain as new Muslims. Now the label should be gone. They should remain only as Muslims, along with us, in front of us, sharing the message. Allah Qubul Kare. But every single person who's listening, each single family should be in touch with a new Muslim. तो एक और ज़हन में सवाल आ रहा है कि ऐसा भी आपके देखने में आया कि कुछ लोग मुसलमान हो गए और उसके बाद फिर गो बैक चले गए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं फील हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा, या हमारे ख्यालात जो है वो उनका कोई, हमें जो हमारे क्वेश्चन थे उनका कोई आंसर नहीं हमें मिला, ऐसा भी हुआ है आपके साथ? जी हाँ, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अकॉर्डिंग टू जो डेटा के लिहाज से जो प्यू का रिसर्च है 2016-2017 अराउंड दैट टाइम आए, 20% ऑफ द मुस्लिम्स दे लीव इस्लाम। उसमें जो है न्यू मुस्लिम्स भी है, उसमें जो है यूथ भी है, उसमें बॉर्न एंड रेस्ड मुस्लिम्स भी है। अल्लाह सबको जो है महफूज रखे इस्लाम में। हेल्प अस टू डाई एज मुस्लिम्स, टू लिव एज मुस्लिम्स, टू प्रैक्टिस एज मुस्लिम्स, टू शेयर इस्लाम एज मुस्लिम्स। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूथ पे काफ़ी काम करना चाहिए अपन। उनके जो डाउट्स है, उनके सवालात है, क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, every parent, right, mother, father, every imam, we should know okay, what are the challenges our youth are facing. When we were growing up, we were not facing as many challenges as the youth are facing now. LGBT है, drugs है, violence है, gambling है, you name it, right? All of these things, not to the same extent that when we were. But for the new Muslims, they feel lonely, as you mentioned, if we are not following up with them. Mentorship के through है, we have to be in touch with them almost on daily basis, not just for education but also in the social circles. We have to invite them in our homes. We have to make them as part of the family, the way that the Ansar and the Mujahids used to be. तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो all of these things काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है इसमें। दावा जो है ये नहीं है कि जाके माइक पकड़ के दावा शुरू करे इस्लाम के ताल्लुक से, मगर दावा जो है इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव वे है।
Every person who is handling the mic, they are doing dawah. Person who is putting the chair, they are doing dawah. Person who is marketing, doing dawah. Person who is doing the video editing of this video, they are doing dawah. So every single Muslim, we can contribute with some talent, some blessing, some honor Allah has given. Some people can be good speakers. Some people can be, whatever talent Allah has given. जो किसी के अंदर सलाहियत है उसको Every single one. थोड़े लोग volunteer कर सकते हैं, थोड़े लोग part time कर सकते हैं, थोड़े लोग full time कर सकते हैं. And some of us, we need to become full time da'is. In the USA, 53,000 Christians, they leave their profession, they become full time missionaries, and they go to the Muslim countries to convert the Muslims to Islam. अगर वो लोग वो नौबत पे कर सके, knowing the fact that कितने उसमें darkness में है वो लोग, Trinity है, Bible has been changed, contradictions, salvation का कोई वो नहीं है उनका सही, उसके बावजूद वो लोग जो है full time बन सके, and living in a humble way, in a hut in Africa, in a remote region in Indonesia, why can't we when we have the haqq? On top of it, we have the responsibility, and top of it, we have the necessity. All of these should make us realize that whatever time, talent, resources Allah has given. तो सवाल किया था उसका जवाब आपने सारी गुफ्तगू में अच्छा। दे दिया। फिर भी कोई स्पेशल एक और क्वेश्चन है इसके साथ कि जब आप किसी को मुसलमान बना लेते हैं अल्लाह के फजल के साथ, हाँ तो वहाँ से आता हूँ। हाँ, We don't do it. अल्लाह के It comes साथ- from there जी। अल्लाह के फजल के साथ जब वो इस्लाम को कबूल कर लेता है, उसका क्रिमिनल रैकेट जो है, माजी जो है, पास्ट जो है, वो तो उसके साथ रहता है, उसमें उसके पीछे पुलिस भी होती है, उसका क्रिमिनल रैकेट भी होता है, उसके पीछे FBI और अदर एजेंसीज भी होती है। तो जब आप उनसे दोस्ती करके उनको करीब ला करके अपने इदारों में, अपने घरों में, अपने फंक्शंस में जब उनको इनवाइट करते हैं, तो उसके साथ साथ जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो भी उनके साथ कैरी करते हैं ना, Of वो course. भी आते हैं। तो वो क्या ऐसा कभी हुआ है कि जी एजेंसी ने आपके दरवाजे पे खटखटाया कि आप उसके साथ दोस्ती ताल्लुकात है, वो तो उसका रैकेट ये रहा है, वो तो ऐसा है, आपके कब है, कैसा है? क्रॉस क्वेश्चन में आप या आपका कोई इदारा जो है ये इसलिए ताकि जो आम लोग हैं उनका हौसला, उनकी भी हौसला बुलंद हो कि अगर ऐसा होता है तो यकीनन आपके पास कोई लीगल टीम भी होगी जो उनको लीगली, ये लीगल मैटर है ना, जो उनको लीगल प्रोटेक्ट करे कि अगर कोई एजेंसी आकर के हमें उठा कर ले जाए कि तुम मिस्टर जॉन के साथ थे, मिस्टर जॉन तो ड्रग या ट्रैफिकिंग या फला चीज में इन्वॉल्व था, जी तो इस सिलसिले में आपके साथ कोई वास्ता हुआ है या? जी एक चीज़ ये है कि हर चीज़ जो कर रहे हैं अपन, डजेंट मैटर यहाँ पे वहाँ पे या किसके भी साथ इंटरेक्शन है, वी ऑलवेज हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि द पर्सन कैन बी जस्ट फेकिंग टू बी अ मुस्लिम, तो कॉशियसली वी हैव टू डील विद एनी पर्सन, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, राइट? उनके पास फ़ोन हो सकता और जो है मे बी देयर कैमरास ऑल ओवर द बिल्डिंग। तो हिकमत ये है कि वी हैव टू बी कॉशियस इन डीलिंग विद एनीवन। जब बाद में जो है जब थोड़ा सा रपोर बनता, ट्रांसपेरेंसी होती, दोस्ती बढ़ती, एंड वी नो अबाउट द बैकग्राउंड, द करंट स्टेटस, उसके बाद थोड़ा सा जो है घर में बुलाने के लिए कॉन्फिडेंस भी आता। तो फॉर एनीथिंग दैट वी डू वी हैव टू बी वाइज इन हाउ वी डू इट। ऐसा नहीं है कि ए पर्सन नाउ कन्वर्ट्स टू इस्लाम एंड नाउ यू आर हैविंग हिम सिट विद इन योर फैमिली इन द लिविंग रूम। बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, और हमारी जो गुफ्तगू हुई है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये लोगों के लिए मशले राह होगी, इसमें से काफ़ी वो चीज़ें सीखेंगे। अगर कोई किसी के जहन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। वो अवामी आपने जो एक बात कही कि क्या आप वेस्टर्न यूथ को या हम लोगों को, हम जैसे लोगों को भी, आप भी यूथ ही हैं। ऑफ कोर्स मुसलमान हमेशा यूथ रहता है, मुसलमानों की शान है कि वो हमेशा जवान रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो वेस्टर्न सिटीजन है, वेस्टर्न ममालिक में जो लोग रहते हैं, उनको कोई द बेस्ट एडवाइस अगर इफ यू वांट टू कन्वे? The best advice is the advice from the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala जो है, He mentioned to all of us in the Quran, Surah Baqarah, ayah number 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. And the ayah continues. तो उसका meaning ये है कि that
we have appointed you as an ummat which is justly balanced, that you become witnesses to humanity. Means witness with the message of Islam, just like the way Prophet Muhammad, peace be upon him, was a witness over you. So I would say that I am living in this country, and my only excuse to live in this country, my only passport to live in this country, my passport is dawah. I don't have any excuse to live here. With my family, I could be living in Middle East, India, Pakistan, Bangladesh, any other country. The only reason I can stay here, I would say, is if I'm actively conveying the message of Islam to the non-Muslims. If I don't do it, unfortunately, Islamophobia is increasing. Everywhere. It's increasing. The non-Muslims, they will not have any way to know the truth about Islam. Their only way to know about what Islam is will become the Fox media, all its Islamophobes. But we can teach them what Islam is and what Islam is not. तो एक तो obligation है, second चीज necessity है, third चीज जो है the solutions for humanity's problems. Drug abuse है, homicide, suicides, 40,000 people in this country, they kill themselves. LGBT is increasing. And all of the filth which is increasing, if we don't take out the fires out there, the fires will eventually come and destroy our homes. May Allah protect us. So it is not just, we are conveying the message, अपने own children को, youth को, families को save करना है, we have to make sure that we convey the message. चूंकि अब कोई रसूल नहीं आएगा जो रसूल की रिसालत को रसूल की उम्मती तक पहुंचाए. Yes. There you go. ये सारी इस उम्मत की ड्यूटी है कि ये इसने काम करना है. हम वही जी हाँ. जो पैगंबरों का काम है इस उम्मत के ऊपर आ गया. नाज़रीन, ऐसी ही बातों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे पहुंचाइए. और अगर इस सिलसिले में कोई आपके पास मशवरा है तो हमें ज़रूर आप दीजिए, ताकि हम डॉक्टर साहब को भी बुलाएं और दूसरे शुरकाओं को भी बुलाएं, ताकि हम और आप मिल कर के इंसानियत और इंसान को पैदा करने वाले रब और रब ने जितने मखलूकों को पैदा किया उनके वेलफेयर के लिए हम आपके लिए तजावीज़ लेकर के आए, अपने घर वालों का इस उम्मीद के साथ ख्याल रखिए कि आप भी दाई बनिए. अब हमारे दरमियान हम और आप ही दाई रहेंगे. अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने ख़ानदान की हिफाजत कीजिए, अपने मोहल्ले वालों की हिफाजत कीजिए, अपने दोस्त यार की हिफाजत कीजिए. दावत देने का दो तरीक़ा है नाज़रीन, एक अपनी ज़ुबान से जो नंबर 2 है, और उससे पहले है अपने अखलाक और किरदार से. अपने किरदार को ऐसा बनाइए कि इस्लाम बदनाम ना होने पाए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.